नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है पेट एग्ज़ाम, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो आज हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि पेट एग्ज़ाम क्या है, पेट एग्ज़ाम की क्या आवश्यकता है और ये किस लिए ज़रूरी होता है, पेट एग्ज़ाम की योग्यता क्या है, इसका सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे शुरू करें, तथा कैसे एक बेहतर रणनीति के माध्यम से अच्छा स्कोर लाएं हम इसमें। क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है उसके माध्यम से आने वाली सभी वैकेंसीज के लिए यूपी पेट में अच्छा नंबर लाना ही आपको उसमें आवेदन करने का मौका देता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पेट एग्ज़ाम क्या है। तो दोस्तों, जो आपका पेट एग्ज़ाम होता है ये यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा करवाया जाता है। अब ये होता क्यों है तो समझिएगा दोस्तों कि जैसे मान लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने कोई एक वैकेंसी निकाली 100 पदों की आपकी वैकेंसी निकाली, ठीक है। तो अब इन 100 पदों की वैकेंसी के लिए आवेदन आयोग मांगेगा और वर्तमान जो नियम है उसके अनुसार इन 100 पदों पर अब आवेदन वही बच्चा कर पाएगा जिसने कि पेट का फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दिया था। तो बेसिकली पेट क्या है? पेट एक अर्हता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की आने वाली वैकेंसीज में आवेदन करने का आपको एक मौका देता है। इसकी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है, इसका कोई फिक्स पासिंग मार्क्स नहीं है। इसमें आपको हर वैकेंसी के अनुसार इसकी अलग अलग कट ऑफ बनती है। कट ऑफ कैसे बनती है उसके बारे में चर्चा अभी हम करेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए 100 वैकेंसी आई। अब देखिए, 100 वैकेंसी आई आपके आयोग ने, और अब इसको आवेदन कौन कर पाएगा? जिस भी बच्चे ने पेट का आवेदन सॉरी जिस भी बच्चे ने पेट की परीक्षा दी है। अभी तक यहाँ आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना स्कोर किए हैं, इसका कोई मैटर नहीं है। अब इसमें आयोग को आवेदन प्राप्त होने के बाद किसने आवेदन किया? जिसने पेट दिया है। और इस वैकेंसी के लिए जो और भी एलिजिबिलिटी होगी वो। तो अब आपने पेट का आवेदन कर दिया, अब आयोग एक कट ऑफ डिसाइड करता है कि अब ये जो वैकेंसी आई है 100 पदों की, इसकी मेंस की परीक्षा कौन देगा। पहले आपने फॉर्म अप्लाई किया, अब फॉर्म अप्लाई करने के बाद आयोग क्या करता है? एक कट ऑफ बनाता है। कैसे कट ऑफ बनाता है? जैसे कि मान लीजिए उसने 100 पदों की विज्ञप्ति निकाली है। अब आयोग इसमें 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना कितने बच्चों को इस वैकेंसी के मेंस एग्ज़ाम में आयोग बैठने का मौका देगा। मान लीजिए 10 गुना तो वो 1000 बच्चों को बुलाएगा, 12 गुना तो वो 1200 बच्चों को बुलाएगा, 15 गुना तो 1500, ऐसे अगर मान लीजिए 30 गुना तो वो 3000 बच्चों को बुलाएगा मेंस देने के लिए। तो इसके लिए अब वो कट ऑफ बनाएगा कि अब उसको 3000 बच्चे ऊपर से, जो टॉप 3000 बच्चे होंगे इस वैकेंसी में, कौन बच्चे बैठेंगे? जो कि पेट में ऊपर से टॉप 3000 बच्चे होंगे वो इस एग्जाम में बैठेंगे। तो मान लीजिए इन टॉप 3000 बच्चों की कट ऑफ आ रही है 81 नंबर। ये अलग अलग कैटेगरी की बनती है। हम एक जनरल बात करें, मान लीजिए जनरल की 81 नंबर पे आयोग को उतने बच्चे मिल गए जितनी की उसको आवश्यकता है उस मेंस एग्जाम में। तो ये कट ऑफ बन गई 81। तो पार्टिकुलर इस 100 पदों के लिए जो आवेदन आया था उसमें आपकी पेट की किताब क्या बन गई? 81। इसके बाद आयोग कट ऑफ निकालता है। फिर से आप इस एग्ज़ाम की में जो आपने आवेदन किया था, जितने बच्चे इस कट ऑफ में आते हैं वो अपना फाइनल सबमिशन करते हैं और फाइनल फीस की पेमेंट करते हैं। फिर इसी प्रकार मान लीजिए अभी कोई वैकेंसी, अब आयोग ने फिर से कोई और वैकेंसी निकाली, आपका पेट हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए 500 पदों की वैकेंसी आई, कोई अन्य वैकेंसी है। फिर इसी वैकेंसी में वैसे ही होगा, आवेदन होगा, फिर कट ऑफ का निर्धारण होगा। कट ऑफ का निर्धारण किस आधार पे होगा?
जितने बच्चों को मेंस देना है, फिर फीस पेमेंट होगा, फिर वो बच्चे मेंस देने जाएंगे। तो ये होती है पिट के माध्यम से वैकेंसीज को कंप्लीट करवाने की प्रक्रिया। तो पिट का महत्व क्या है? पिट का महत्व यही है कि अगर आपने पिट दिया है तभी आप उस वर्ष की जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो पार्टिकुलर वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि पेट क्या है और पेट की आवश्यकता क्यों है। शॉर्ट में फिर से बताएं तो जो आपका यूपी ट्रिपल एससी यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसके माध्यम से पेट की जो परीक्षा होती है वो कराई जाती है, या एक प्रकार की अर्हता परीक्षा है जो कि आगामी आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल करती है। यानी कि अगर आपने पेट नहीं दिया तो आप यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली वैकेंसीज जैसे लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट और भी बहुत सारे स्पेशल पदों के लिए वैकेंसीज आती हैं, आप उसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये है पेट की महत्ता और उसकी आवश्यकता। आगे बात करते हैं कि पेट की योग्यता क्या होती है। तो पेट की कोई योग्यता नहीं, मतलब बेसिकली कोई योग्यता नहीं का मतलब है कि दो ही योग्यता होती है। क्या होती है कि आप 10th पास हो और आपकी उम्र 18 वर्ष हो, ये होती है पेट की योग्यता। उसके बाद जो आपकी ये पेट की योग्यता है, उसके बाद जो आपकी वैकेंसी आएगी जिसमें आप आवेदन करेंगे उसमें क्या योग्यता होती है, ये डिपेंड करता है कि उस पार्टिकुलर वैकेंसी की मांग क्या है, वो अलग योग्यता होती है। पेट में बस आपको यही चाहिए कि आप 10th पास हो और आपकी उम्र 18 वर्ष हो, बस यही योग्यता होती है पेट की। अब हम फाइनली बात करेंगे सिलेबस की और कैसे पेट की तैयारी करें जिससे कि जो 2025 में आने वाली पेट परीक्षा है उसमें हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस की। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये एक एक मार्क्स के होते हैं और इसमें 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पेपर में देखिए क्या क्या आता है। तो आपका इतिहास आता है, 5 नंबर का भारतीय इतिहास, और 5 नंबर का इसमें आपका एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हो गई। और 5 नंबर का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनसे ये फोकस करके 5 नंबर से वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से, जिसमें आपकी भारत का और कुछ विश्व भूगोल के भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद संविधान और लोक प्रशासन से 5 अंक आता है, सामान्य विज्ञान से 5 अंक, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 अंक, प्रारंभिक अंक गणित से 5 अंक, हिंदी से 5 अंक, इंग्लिश से 5 अंक, रीजनिंग से 5 अंक। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश होता है, यहाँ पे 2 गद्यांश आते हैं 5-5 नंबर के। तो अपठित गद्यांश आते हैं। टीआई 20 नंबर की होती है, यानी कि यहाँ डीआई के आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पाई चार्ट, बार डायग्राम, इन सबसे क्वेश्चंस आता है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का। ये भी यहाँ से ये डीआई का जो पोर्शन है ये आपका पेट 2022 पेट 2023 में थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आए थे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको देखने में तो सिलेबस बहुत कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ा है, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इतनी चीज़ों को। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत थोड़ी चीज़ों को पढ़ना है, बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। उसके पहले आप लोग एक काम करिएगा कि ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस में आपको एक एक पॉइंट दिया गया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप वो जो 200 घंटे वाले यूट्यूब की क्लासें होती हैं उसको तो बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सिलेबस में देखिए जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, देखिए कितना स्पेसिफिक लिखा है। आपको इन्हीं चीज़ों को पढ़ते जाना है, क्वेश्चन भी यहीं से आता है। और आप इसमें कितना पढ़ेंगे, क्योंकि अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है, वैदिक संस्कृति भी बहुत बड़ी है, तो इसमें कितना पढ़ना है उसके लिए आप सबसे पहले आप एक बुक खरीद लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी की आती है पीवाईक्यूज की, अनसॉल्व पेपर की बुक, पीवाईक्यूज की जितने भी हर टॉपिक से, उसमें टॉपिक वाइज यूथ की आती है, घटना चक्र की आती है, अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे खरीद लीजिएगा। उसमें क्या होता है टॉपिक वाइज ये पीवाईक्यूज उसमें कवर रहते हैं, तो आपको पहले उसको पढ़ना है। उसके बाद
जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछा है यूपी ट्रिपल एससी ने, उसी को ध्यान में रखकर उससे रिलेटेड और पॉइंट्स को पढ़ने हैं। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। और ये जो पीवाईक्यूज वाली बात है, इसको अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से पीवाईक्यूज को विथ एनालिसिस, यानी कि पीवाईक्यूज और उससे जुड़े जो अन्य फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग कवर कराएंगे और प्रॉपर आपको कक्षाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो। और अगर आप वो कर लेते हैं, जो हम लोगों की पीवाईक्यू सीरीज शुरू करने का प्लान है, अगर आप वो करते हैं अच्छे से, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो आपको ये पूरा इतिहास भूगोल ना, ये पॉलिटी का पोर्शन है, पूरा उसमें कवर किया जाएगा। अगर आपको अतिरिक्त पढ़ना है तो बस उसी को ध्यान में रख के एडिशनल पॉइंट उसी में आप ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना पढ़िएगा। और करे उसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है, ये सब तो छोटे छोटे हैं, आपको डीआई आपको अच्छी करनी है, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपकी इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आपको परसेंट हो गया, एवरेज हो गया, इन सब चैप्टर्स पे आपको बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो डीआई की आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये डीआई जो है इसको आप कोशिश करिएगा कि आप सब सही करके हैं, 20 में 20 पूरा। हाँ, ये मानते हैं कि थोड़ा सा पिछले कुछ वर्षों में पेपर का लेवल बढ़ा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल बिना टेंशन के अच्छे से करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, जिनको 2025 का पेड देना है। करंट अफेयर आप अच्छे से करते चलिए। किसी भी यूट्यूब चैनल, किसी को बहुत ज़्यादा वो 2-2 घंटे वाला करंट अफेयर नहीं, अच्छे से कि क्या चल रहा है वर्तमान में, घटनाएं क्या चल रही हैं, अगर इस पे भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, प्रयास करेंगे करंट अफेयर भी प्रोवाइड करवाया जाए जो परीक्षा से रिलेटेड हो। उसके बाद सामान्य जागरूकता, ये क्या है सामान्य जागरूकता? तो देखिए, इसका भी एक डिटेल सिलेबस है, उसने दिया है कि सामान्य जागरूकता में वो क्या क्या पूछेंगे। ये देखिए, ये सामान्य जागरूकता के ये पॉइंट्स हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश की राजधानी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इसको क्या ही पढ़े, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये इतने टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं से यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पूछेगा आपको, इन्हीं टॉपिक को। अब ये नहीं कि अब देश राजधानी मुद्रा पढ़नी है तो 200 देश का हम पढ़ डालेंगे, नहीं, कैसे पढ़ना है ये सब आपको बताया जाएगा। बेसिकली देखिए, मान लीजिए कोई देश है जो अभी न्यूज़ में है, तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, उसकी राजधानी पढ़ लीजिए, उसकी मुद्रा देख लीजिए, ठीक है। तो और भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अन्य देश हैं, जैसे जापान हुआ, अमेरिका हुआ, मैक्सिको हुआ, आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, फ्रांस हुआ, तो ये सब जो बहुत ही मतलब देश हैं, प्रभावशाली देश हैं, उनके बारे में, तथा जिनका हाल ही में आप करंट अफेयर में जब पढ़ेंगे तो जिन देशों का नाम आएगा उनके बारे में जानकारी ले लीजिएगा। ऐसे ही सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एक तरफ से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मतलब हाँ, टॉपिक्स को एक तरफ से पढ़ना है, कंटेंट को बहुत थोड़ा पढ़ना है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ये आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। तो ये हुई सिलेबस की बात, आप लोग ये डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर आपको ना मिले तो कमेंट में बताइएगा, हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो इस पेट के लिए जो 2025 का पेट देने का जिनका विचार है, वो लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लें और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं। तथा जो हम लोगों का पीवाईक्यूज का वीडियो आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीवाईक्यूज का, यूपी ट्रिपल एससी का जो पीवाईक्यूज का सीरीज शुरू होने वाली है, उसको आप लोग फॉलो करें और बहुत सारा उसको प्यार दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी के लेवल का जो आपका जनरल नॉलेज है वो तैयार हो जाएगा। जो जीए का पोर्शन, जीके, जीएस और जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, और आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे पोर्शन तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप तैयारी के शुरुआती चरण में हैं तब भी वो वीडियो देखें, जो आपका ये प्रीवियस ईयर, पूर्व वर्ष के जो आपके प्रश्न करवाए जाएंगे, इनको सब देखें। जिनको आगामी लेखपाल की जो तैयारी कर रहे हैं, या जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, या जो वीडियो बीपीओ, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो ये पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि उसमें आपको प्रश्न तो कराए ही जाएंगे, उसको विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन की किन आयामों में यूपी ट्रिपल एस इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको करते हैं आप, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा किसी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, उन पे भी आपको छोटी छोटी वीडियोस 30 मिनट 40 मिनट की उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। और हाँ, अभी जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि आप इतने साधारण चीज़ें हम पढ़ लेंगे, टॉपिक टू टॉपिक कवर कर लेंगे, पीवाईक्यूज देख लेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेंगे, तो ये बताइए कि 2023 में क्या हुआ था? 2023 में तो पेट ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे जो कहीं नहीं है।
तो आप ये ध्यान दीजिए कि जो क्वेश्चन कहीं नहीं है वो किसी के लिए कहीं नहीं है। अगर पेपर बहुत कठिन आता है तो जो टॉपर 95 नंबर ला रहा था 2021 में, उसका नंबर 65 है 2023 में। ठीक है, आप लोग तैयारी में देखिए, तैयारी में हरदम एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो सब पढ़ रहे हैं, साधारण चीज़ें हैं, उनको अच्छे से कवर करिए। जो साधारण चीज़ें हैं, आप पहले साधारण चीज़ों को कवर कर लीजिए। आप किसी भी पेपर को आपको निकालना है, आप साधारण चीज़ों को कवर करिए, आपका पेपर निकल जाएगा। उन प्रश्नों के पीछे बिल्कुल ना भागिए जो कि बहुत ही कठिन होते हैं या अनोखे टाइप के प्रश्न होते हैं कि गांधी जी की ने लंगोट पहनना कब से स्टार्ट किया, तो ये किसी का नहीं सही होता। और इन प्रश्नों पर अपना समय और अपनी ऊर्जा को मत बर्बाद करिए। अपनी समय और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाइए। साधारण प्रश्नों को पढ़िए, जो PYQs हैं उनको ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करिए और अच्छा मार्क्स लाइए। पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए कठिन होगा, सबके मार्क्स नीचे जाएंगे। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री होके और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तथा चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें तथा अपने सुझाव और अपनी जो भी समस्याएं हैं उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। और इसके साथ ही इस वीडियो को ख़त्म करते हैं तथा आप लोग अपना प्यार इस चैनल पे अवश्य बनाएं, जिससे कि हम जो भी आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाले हैं उसे हमको थोड़ा सा आपकी तरफ से मोटिवेशन मिले तो हम और अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।